बोलते हैं कि सब ध्यानों का एक ही सूत्र है, स्वीकार में आ जाओ, स्वीकार में आ जाओ। जो स्वीकार मतलब सब ध्यान की एक गुंजी है। अभी स्वीकार में आ गया, अभी के जो हो रहा है सब स्वीकार है। ट्रेन में गया है और कोई अपना बैग उठा के लेके जा रहा है, वहाँ क्या करना है? अपना बैग कोई चोरी कर रहा है और मुझे क्या करना है? हम लोग देख रहा है तो उधर स्वीकार करना है, क्या करना है? तो अंदर से उसको पकड़कर मारने की इच्छा हो है ना, तो उसको मार देना, वही स्वीकार है। उस टाइम अगर तुम रोक लोगे अपने को कि नहीं मैं तो स्वीकार की साधना कर रहा हूँ, मेरी तो साधना जारी है अभी, अब कैसे इस आदमी को रोकूं मैं, मतलब तुम बीच में आ गए। वो अंतःकरण वहां से उत्तर देता है। वो भीतर से जो भी प्रतिक्रिया देता है ना, वो उसी की प्रतिक्रिया होती है, वही स्वीकार करना है। वो उसको चाटा मरवाए तो चाटा मार देना है, और वो मौन खड़ा रख दे कि नहीं जाने दो उसको, तो जाने दो। अब तुम मुझे अभी पूछोगे कि क्या करना है, तो बस ये दुविधा है। मैं कुछ भी कहूंगा तुम पकड़ लोगे उसको, मैं कहूंगा मौन खड़े रहना, उसको लेके जाने देना, यही स्वीकार है। तो तुम उसकी साधना करने लगो, उसको साधने लगो, तो स्वीकार तुम्हारा चुक गया। अस्तित्व उस पर क्या स्वीकार करवाना चाहता है वो जानता है, वो तो समय तय करेगा। अभी उसका उत्तर कहां से मिलेगा तुम्हें? ये तो जब बैग चोरी होने दो, तब अंदर से क्या आ रहा है उसे आने देना। उस पर क्रोध आया, उसको मारने की इच्छा होगी तो मार देना। अगर उसको मारने की इच्छा हुई, पकड़ने की इच्छा हुई, और आपने नहीं मारा और रोका अपने आप को, तो तुम अस्वीकार पे चले गए। एक गुरु का शिष्य था, रास्ते से जा रहा था, लोग बहुत नाराज थे उस गुरु से, तो उसको बहुत ढेर सारे लोगों ने पत्थर मारा। लेकिन गुरु का शिष्य था, गुरु ने स्वीकार भाव ही सिखाया था, जो भी होता है होने देना, तो अपने तरफ से कोई प्रतिक्रिया मत करना, और हिंसा तो बिल्कुल नहीं। तो वो कहते ना गम को पी लिया, लोग मारते रहे, अंदर बीच बीच में क्रोध भी उठता रहा, लेकिन उसकी नहीं सुनी। वो गुरु ने जो कहा था ना उसकी सुनी, उसकी बातों पर गौर किया कि गुरु ने तो कहा स्वीकार में जिए। तो सारे सर से खून निकल रहा था, तो पहुंचा आश्रम में गुरु के पास। तो गुरु ने पूछा ये क्या हो गया? बोलते बस रास्ते से आ रहा था, काफी लोग पत्थर मार रहे थे, लेकिन मैंने कोई उत्तर नहीं दिया, पूर्ण स्वीकार में था। गुरु ने पूछा तूने अपने को रोका तो नहीं था ना? हाँ बोलता है कई कई बार मन तो हुआ मैं भी पत्थर उठा के मार दूं उसको, लेकिन चिंता मत करो मैंने ऐसा नहीं किया। बोलता बस यही गलती है। तू होता कौन है रोकने वाला? रोककर ही तू बीच में आ गया। सहजता में जीना है। उस सहजता में अगर क्रोध भी आया, पत्थर उठाने की इच्छा भी होगी, उसको प्रतिक्रिया देने की इच्छा होगी, तो उसको बहने देना है। रोककर तूने सारी बाजी बिगाड़ दी। जो सहज हो रहा था उसे असहज कर दिया। ये तेरा स्वीकार असहज वाला स्वीकार है, ये चलेगा नहीं। उस सहजता के परिणाम में आना चाहिए स्वीकार। कभी गई है बैग ऐसा? नहीं। कभी चोर को बुला के बोलना मत मेरी बैग लेके जा, मैं देखता हूं अंदर से स्वीकार कैसा आ रहा है। ये तो उसी समय तय होगा। उस समय स्पॉन्टेनियस जो अवस्था होगी बस उसे होने देंगे। वो जो स्पॉन्टेनियस होगा ना
वो उसका होगा, तुम्हारा नहीं होगा। अगर तुम पूर्ण स्वीकार में हो तो वो हो सकता है उसे चाटा भी मारे, उसका हाथ भी पकड़ ले, और हो सकता है उसे जाने भी दे, ये भी हो सकता है। वो तुम अभी तय नहीं कर सकते कि क्या करना है, और मैं अभी कह नहीं सकता हूं कि क्या होगा। वो तो वो जाने, उस समय की परिस्थिति जाने। क्योंकि बंदा है, उत्तर आप ले लोगे तो वापस वही गलती हो जाएगी। तो उसको साधने लगोगे। स्वामी जी ने बोला था कुछ नहीं करना है, बैग अपने आंखों से जाने देना है, पूर्ण स्वीकार में रहना है। चुप गए तुम सहज ना रहे, असहज हो। असहज होना पाप है, असहज होना गलत है। सहजता धार्मिकता है। तुम सहज क्या हो गए, तुम बीच से हट गए, अब तुम्हारे माध्यम से अस्तित्व करेगा जो करना है। वो क्रोध भी करवा सकता है, वो किसी को चाटा भी मरवा सकता है, वो मोर खड़े रखने को भी प्रेरित कर सकता है। वो उस समय की बात है। अस्तित्व को उस समय जो जरूरत है, अगर उस चोर को सबक सिखाना होगा उसको, तो उस तरह से वो प्रतिक्रिया भी करवाएगा। क्योंकि चोर का भी तो अपना लेन देन है ना। देखा नहीं, चोर 90 बार सक्सेस हो जाता है, कभी पकड़ा नहीं जाता। किसी दिन आ जाता है और उसे भी हंसी आता है, छोटी सी गलती की उसमें मैं फंस गया। देखा है कि नहीं देखा है? ज्यादातर तो सक्सेस हो जाता है, लेकिन कभी कभार आ जाता है। मतलब अस्तित्व अब उसके लेसन का आयोजन करता है कि अब उसकी पढ़ाई शुरू हो रही है। अब उसको पढ़ाने के लिए फिर तो छोटी सी बात में भी हो, कभी कभी तो लोगों को जो गुनाह नहीं किया है ना, पहले बहुत सारे गुनाह किए, पकड़े नहीं गए, अभी गुनाह सच में नहीं किया था लेकिन सजा मिल जाती। देखा है कि नहीं देखा है? उसके लेसन का वक्त शुरू हो गया, उसकी पढ़ाई का वक्त शुरू हो गया। तो तुम कैसे तय करोगे? तुम्हारा स्वीकार कैसे तय करोगे? जब तुम स्वीकार ठोकोगे तो फिर गड़बड़ करोगे, उसके हिसाब किताब में सब मठिया में कर डालोगे। तुम्हें सहज रहेगा, जो आए उसे होने दो। जैसे ही तुम सहज हो गए, फिर तुमसे जो निकलेगा वो बिल्कुल सटीक होगा। फिर तुम्हारा चाटा भी बिल्कुल सही या तुम्हारा मौन भी बिल्कुल सही, उसे आने दो। तुम बीच में मत करो।